हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 66 ए के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66 ए को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के माध्यम से इसको क्वैश कर दिया था, रद्द कर दिया था। लेकिन एज ऑफ नो हमारे देश में कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर सेक्शन 66 ए के अंतर्गत पुलिस ने केसेस फाइल किए हैं और प्रॉपर तरीके से यहां पर केस चल भी रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जताई है कि बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 66 ए है क्या, लेकिन साथ में जानेंगे कौन से केस के अंतर्गत इसको रद्द कर दिया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि जानेंगे कि बेसिकली एज ऑफ नो हमारे देश में कितने केसेस इसके माध्यम से दर्ज किए गए हैं। तो पहली बात तो ये सेक्शन 66 ए की बात करें तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है, एक पिटीशन में बेसिकली फाइल की गई थी वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने पूछा कि ये जो प्रोविजंस इसको हमने हटा दिया है, इसको वापस से कई जगह प्रॉपर तरीके से हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है कि असंवैधानिक है, लेकिन इसको फिर भी एज ऑफ नाउ बहुत सारे पुलिस स्टेशन में इस एक्ट के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत केसेस क्यों फाइल हैं। दैट द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ इसके अलावा दिखाया तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल लॉ सेक्शंस हैं दैट वेर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट बट कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं। इवनली लोअर कोर्ट की बात करें, देखिए आप सोचते हैं ट्रायल कोर्ट है, वहां भी प्रॉपर तरीके से उन एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बिकॉज कई बार उनके पास ना तो प्रॉपर जानकारी होती है। और यहाँ पे वेली एज ऑफ नो देखा जाए तो वर्तमान टाइम, देखिए पहले का टाइम ये था कि पहले डॉक्यूमेंटेड होता था, आपको प्रॉपर तरीके से डायरी देखनी पड़ती थी कि हाँ यहाँ पे कौन सा केस है। लेकिन एज ऑफ नो देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि जो अवेयरनेस कैंपेनिंग है पुलिस ऑफिसर्स को, उनको जागरूक करने की जो बात है, वहां पर कैंपेनिंग लगाने की जरूरत है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से जजमेंट के अंतर्गत कौन सा जो सेक्शन है उसको क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। तो उस सेक्शन के माध्यम से कोई भी केस फाइल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को भी यहाँ पे अवेयर करने की जरूरत है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं या IPS ऑफिसर होते हैं, जिनको जानकारी बेसिकली इस मामले में ज्यादा होती है, उनके कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यहाँ पे एक संज्ञान लिया था, उसके अंतर्गत इसको रद्द किया था। नाउ सेक्शन 66 ए होता क्या है? सेक्शन 66 ए का मतलब यह है कि कोई ऐसा पनिशमेंट, देखिए पनिशमेंट काफी महत्वपूर्ण है, इसमें 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, साथ में इसके साथ आपको फाइन भी यहां पर चार्ज किया सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑफेंसिव मैसेज यदि आपने किया है अपने कंप्यूटर के माध्यम से, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल फोन, टैबलेट के माध्यम से, तो वहां पर बेसिकली सेक्शन 66 ए वहां पे अप्लाई किया सकता है। मान लीजिए सपोज करें किसी इवनली आपने फेसबुक में किसी लीडर के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया है, इवनली उसके लिए भी सेक्शन 66 ए यहां पर इंप्लीमेंट किया सकता है। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर जब पनिशमेंट की बात आती है तो यहां पर पुलिस जो है इनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहें तो इसको ऑफेंसिव माने, चाहे तो ऑफेंसिव ना माने। अब देखिए जहां पर डिस्क्रिप्शन का मामला आता है, अब यहां पे जज तो है नहीं पुलिस ऑफिसर, अब इनके डिस्क्रिप्शन में मामला आएगा तो हो सकता है कई बार पुलिस ऑफिसर जो हैं उसी इंसान को गिल्टी करार दें, उसी मामले में किसी दूसरे इंसान को पनिशमेंट ना दें। तो यहां पे जो डिस्क्रिप्शन के मामले होते हैं, यहां पर जो मैनिपुलेशन हो सकता है उस सेक्शन का, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि सेक्शन 66 ए को हम रद्द कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अब सेक्शन 66 ए जो है ये प्रॉपर तरीके से सेक्शन के रूप में काम नहीं करेगा। ये सुनाया था श्रेया सिंघल केस में, ये काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में जजमेंट दिया था कि सेक्शन 66 ए विल नॉट एक्ट एनीमोर, ये अब काम नहीं करेगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कहना यह है कि एक आर्बिट्रेरी, एक्सेसिव, डिस्प्रपोर्शनेटली इन्वेट्स द राइट ऑफ फ्री स्पीच। जो आपकी राइट ऑफ फ्री स्पीच है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, इसको इन्वेट करता है। वैसे तो फिर कोई इंसान कुछ बोलेगा ही नहीं। यदि आपने कोई टाइप किया फेसबुक में, कोई मैसेज किया, आपने कोई पोस्ट किया, वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट में हो ना, वहां पर उसकी जो वहां पर फिर वापस से सेक्शन 66 ए वहां पर अपीयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे कहना यह है कि ये 19(1)(a) का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो ये बेसिकली उसमें 19(1)(a) जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। तो इनका कहना यह है कि ये उल्लंघन है इसका, और यदि आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस ऑफिसर को आप डिस्क्रिशनरी यहां पे पावर दे रहे हैं,
डिस्क्रिशनरी का मतलब ये है कि वो मनमर्जी तरीके से जिस तरह से भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यदि किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशन है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। नाउ रिसेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट का क्या है, 5 जुलाई की बात करें, ये 5 जुलाई 2021 की हम बात कर रहे हैं। 5 जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज बोला कि हमने इस जो केस है इसको 6 साल पहले ही रद्द कर दिया था। मतलब 2015 में ही ये रद्द कर दिया गया था सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। उसके बावजूद भी एज ऑफ नाउ मार्च 2021 का जब डेटा देखें, देखिए जुलाई 5 में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी, हालांकि भी हाल ही फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। तो मार्च 2021 की हम बात करें, देखिए 2015 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2021 में एज ऑफ नाउ देखा है तो 745 केसेस जो है हमारे देश में पेंडिंग है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन 11 स्टेट। यदि 11 राज्यों में देखा जाए तो वहां पर जो जिले हैं वहां पर 745 केस जो हैं सेक्शन 66A के माध्यम से यहां पर पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि जो एक्ट इस समय है ही नहीं, जिस एक्ट के अंतर्गत आप पनिशमेंट दे ही नहीं सकते, उस एक्ट के माध्यम से यहां पर कैसे यहां पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न क्रिएट करता है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं किया, उनको जागरूक नहीं किया, या उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग उनको नहीं दिया गया कि इस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से आप किसी भी तरह से यहां पर पनिशमेंट या केस ही आप दर्ज नहीं करेंगे। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। आई एम श्योर कि यहां पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है डेफिनेटली दे विल टेक द पॉजिटिव स्टेप्स। हालांकि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे राज्य सरकारों के पास में होती है, तो राज्य सरकार के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने राज्य के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको जागरूक किया जाए। स्पेशली मैं यहाँ पे कहूँगा IAS IPS ऑफिसर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेसिकली वी कैन से दैट थिंग, एक अवेयरनेस कैंपेनिंग, दे शुड अवेयर देयर पुलिस ऑफिसर्स में भी पुलिस। देखिए ये जो केस फाइल किया आता है वो फाइल करने वाला कौन होता है वहाँ पे, उस बेसिकली स्टेशन का इंचार्ज, मतलब दैट्स बेसिकली द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एक्चुअली। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत है जिससे वो ऐसे केसेस फाइल ना करें। एनीवे ये रहा डिस्कशन हमारा सेक्शन 66A के बारे में। आपके ओपिनियंस में क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप UPSC MPPSC जैसे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो इनके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।